हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। ये जो ऑटोकॉइड्स हैं इनको सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं और ये लोकली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और लोकली एक्ट करने की वजह से ऑटोकॉइड्स को लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। कौन कौन से ऑटोकॉइड्स होंगे भाई, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑटोकॉइड्स के, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन जिसको 5-HT भी बोला जाता है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीज, ल्यूकोट्राइन्स, एंजियोटेंसिन, काइनिन लाइक ब्रेडिकाइनिन, पीएएफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब के सब जो हैं वो क्या हैं भाई, ऑटोकॉइड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑटोकॉइड के बारे में बात करेंगे जो कि है हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिन जो है वो एक बायोजेनिक एमीन है और ये बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्नेक वेनम्स हैं और जो स्टिंगिंग सिक्रीशंस हैं उनमें भी हमें हिस्टामिन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि हिस्टामिन जो है इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो हिस्टिडीन जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है। जब हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब हिस्टामिन का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हिस्टामिन जो है वो हिस्टिडीन के डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से बनता है, सिंथेसाइज होता है। और सिंथेसाइज होने के बाद स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, मास्ट सेल जो हैं उनके अंदर ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो जो टिश्यूज हैं उनमें मास्ट सेल प्रेजेंट होती है और जो मास्ट सेल है उसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं भाई, स्किन, लंग्स, लीवर, प्लेसेंटा और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, यहाँ पर हमें मास्ट सेल देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हिस्टामिन काम क्या करता है। तो हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेटरी या फिर अपन बात करें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इनमें इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हिस्टामिन है इसके इफेक्ट्स क्या होंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। हिस्टामिन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर के फिर ही रिएक्ट करेगा, जिनको अपन नाम देंगे हिस्टामिन रिसेप्टर। कौन कौन से हैं भाई, H1, H2, H3 एंड H4, ये सब के सब जो हैं ये क्या हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर H1 रिसेप्टर के बारे में। H1 रिसेप्टर जो है जैसे ही इसके साथ में हिस्टामिन बाइंड होता है तो ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेंगे और जैसे ही कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो जो हिस्टामिन है वो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और कैपिलरी की जो परमिबिलिटी है उसको भी क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यहाँ आपको याद रखना है कि जब स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ठीक है, तो हमारे जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उन ब्रोंकियल मसल्स में भी क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जो अस्थमा है उस अस्थमा के अंदर ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ओके, सेकंड अपन बात करेंगे यहाँ पर H2 रिसेप्टर के बारे में, जो कि साइक्लिक AMP जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। और उसका लेवल जब इंक्रीज होता है तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, जो कि लीड कर सकता है किसको, पेप्टिक अल्सर को। तो पेप्टिक अल्सर जो है उसमें भी हम लोग क्या नहीं देंगे, हिस्टामिन नहीं देंगे। थर्ड जो हमारे पास में रिसेप्टर है वो कौन सा है, H3 प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर। ये साइक्लिक AMP के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। माइंड इट, H2 जो है वो साइक्लिक AMP को इंक्रीज करता है, H3 जो है वो साइक्लिक AMP को डिक्रीज करता है। ओके, तो ये हिस्टामिन के जो लेवल है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहाँ कहाँ भाई, ब्रेन, लंग्स, स्किन और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। तो हिस्टामिन अगर H3 के रिसेप्टर पर अगर बाइंड होकर होगा, ठीक है, तो इन सभी ऑर्गन्स के अंदर हिस्टामिन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फोर्थ हमारे पास में जो रिसेप्टर है वो है H4 रिसेप्टर, हिस्टामिन फोर्थ रिसेप्टर। ये भी साइक्लिक AMP के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करेगा और इसकी वजह से कीमोटैक्सिक्स और साइटोकाइन सिक्रीशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखना आपको क्या, कि हमारे पास में जो H1 रिसेप्टर था वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है और H2 जो है वो साइक्लिक AMP के लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि H3 और H4 दोनों के दोनों जो हैं वो साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हिस्टामिन है इसका कोई भी वैलिड क्लिनिकल यूज नहीं है। ओके, और हिस्टामिन का जो लाइब्रेटर जो होगा वो कौन होगा भाई, मास्ट सेल, बिकॉज मास्ट सेल जो हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, वहाँ पर हिस्टामिन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो जब मास्ट सेल का डी ग्रेन्युलेशन होगा तब हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज होता है। हिस्टामिन के एनालॉग की अगर अपन बात करें तो जो बीटा हिस्टीन है वो क्या है, हिस्टामिन का एनालॉग है।
इसका ओरली एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जिसका यूज जो है वो वर्टाइगो जो कि मैनिया डिजीज़ के अंदर होता है उसके अंदर हो सकता है। और ये जो बीटा हिस्टीन है वो जो इनर ईयर है हमारा उसमें ब्लड फ्लो को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट की तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और प्रूराइटिस हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बीटा हिस्टडीन के। और अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें यहाँ पे कि हिस्टामिन जो है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो कहाँ पर होगा, तो अस्थमा और पेप्टिक अल्सर जो है ये अपन बता चुके हैं ऑलरेडी, इनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, मास्ट सेल का, जो कि ग्रेन्युलेटेड है। ग्रेन्युलेटेड मीन्स इसके अंदर देखो ये छोटे छोटे क्या दिख रहे होंगे आपके ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर बहुत सारे ऑटोकॉइड्स जो हैं वो क्या होंगे, बने रहेंगे इनमें। तो जब इसका डीग्रेनुलेशन होगा तो हमें पता है कि हिस्टामिन भी क्या होगा, इसमें रिलीज होगा। और जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लाइक ईचिंग, अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म और एंजियोइडिमा ये कोज कर सकता है। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो मास्ट सेल्स है ये हमें और कहाँ पर मिल सकते हैं भाई, ये फूड, फिश, क्रैब्स के अंदर भी मिल सकते हैं, तो जिनके अंदर हिस्टामिन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बाइल सॉल्ट्स के अंदर भी होगा। और कुछ ड्रग्स हैं लाइक मॉर्फिन, डीटीसी, डेक्स्ट्रेन और जो हमारे पास में हाइड्रालाजीन जो है ये भी इसमें अपना रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास में क्या था भाई, हिस्टामिन, जो कि एक ऑटोकॉइड है उसके बारे में था। ओके, थैंक यू।